हेलो बच्चों, एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। इस वीडियो में ਅਸੀਂ 12वीं क्लास का चैप्टर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆ 11वीं क्लास ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ 11वीं क्लास ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो वीडियो में अगे बढ़ाने तो पहले आप बोलांगा, अगर आप इस चैनल पर नवे हो तो इस चैनल को सबसक्राइब कर लियो तो नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लियो, क्योंकि जो भी नवी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन थानू सब तो पहले मिले तो सब तो पहले उस वीडियो में देख पाओ। तो इस वीडियो में वध तो वध शेयर करना ताकि वध तो वध विद्यार्थी इस तो फायदा ले सकन। तो पिछली वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूँगा। अगर तुम पिछली वीडियो नहीं देखी तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाकर उस वीडियो में देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो। साडा पहला टॉपिक है जी कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट सानू प्रोग्राम के फ्लो में कंट्रोल करन जां निर्धारित करन विच सहायता करदियां हन। भाव कि वो लड़ी जिस दे मुताबिक प्रोग्राम के हदायतां लागू होंदियां। ये स्टेटमेंट फैसले लैण, किसी काम नूं वार वार दोहराउण रिपीट करन जां कोड के एक सैक्शन तो दूजे सैक्शन तक जंप करना जिहड़ा संभव बनाउंदियां। साडे कोल जिहड़ियां स्टेटमेंट आ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जां कंडीशनल स्टेटमेंट्स जां ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट जां सिलेक्शन स्टेटमेंट। पहले आपां डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट नूं देख लैंदे हां। प्रोग्राम में कुछ खास हालातों में एक्सप्रैशन की कीमत के मुताबिक एक बार प्रोग्राम के कई हिस्सों में जंप लैण का फैसला किया जाता है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में जे एक्सप्रैशन टेस्ट सही होंदा तो इफ दे विचकारियां स्टेटमेंट जिहड़ियां लागू होंदियां। जे एक्सप्रैशन टेस्ट गलत होंदा तो इफ ब्लॉक दी स्टेटमेंट स्किप होंदियां। डिसीजन हेठ लिखे तरीके नाल जिहड़ा लिया जा सकता है। सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ। सिंपल इफ ये सी प्रोग्राम में वरती जाने वाली आम डिसीजन मेकिंग जी स्टेटमेंट है। ये सब तो सौखी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसनूं इस्तेमाल करने इफ कीवर्ड का जिहड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वरतों कंडीशन चैक करने की जाती है। ये कीवर्ड कंपाइलर नूं दसदा है कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट लागू करनी है और कंडीशन इफ कीवर्ड तो बाद ब्रैकटां विच लिखी जाती है। जे कंडीशन सही होंदी है तो कंडीशनल हदायतां नाल संबंधित स्टेटमेंटां जिहड़ियां लागू होंदियां। जे कंडीशन सही नहीं होंदी तो इफ ब्लॉक दी जिहड़ियां इफ ब्लॉक स्किप करके इफ ब्लॉक तो जिहड़ियां अगलियां स्टेटमेंटां जिहड़ियां वो लागू करदा है। इहदे विच उदाहरण दित्ती गई है। तो इस तो अगला जिहड़ा इफ एल्स स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में एक कंडीशन नाल दो वक्-वक् ब्लॉक होंदे हैं, जिन्हां विचों एक सही ब्लॉक होंदा ते दूजा गलत। इस स्टेटमेंट के मामले में स्टेटमेंट इस दे अंदर उदों तक ही काम करेगी जदों तक कंडीशन सही होंदी है। जे कंडीशन सही नहीं तो कुछ नहीं होंदा। अगर असीं चाहुंदे हां कि जे कंडीशन सही है तो एक कार्रवाई होई, मतलब एक स्टेटमेंट प्रिंट होवे। जे कंडीशन गलत है तो दूजी कार्रवाई दूजी स्टेटमेंट जिहड़ी प्रिंट होवे। तो उस कंडीशन दे विच असीं इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करांगे। कंपाइलर इफ कीवर्ड की वरतों करके स्टेटमेंटां दे इकट्ठ नूं कंडीशन सही होने ते लागू करदा है और कंडीशन गलत होने ते एल्स ब्लॉक दीयां जिहड़ियां स्टेटमेंटां वो लागू करदा है। जिवें डायग्राम दे विच इहदे विच एग्जाम्पल दे विच दिखाया गया कि जे जिहड़ी सी बराबर 0 है तो प्रिंट जिहड़ा ईवन नंबर होगा, तो एल्स नंबर जिहड़ा ऑड प्रिंट होगा। नैसटिंग इफ। नैसटिंग इफ का मतलब है कि एक स्टेटमेंट एक इफ स्टेटमेंट दे विच दूजी इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना। असी पूरी इफ एल्स स्टेटमेंट को एक इफ के ब्लॉक विच जां एल्स के ब्लॉक विच इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स का दिता गया है इफ कंडीशन 1 2, इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 1, एल्स कंडीशन स्टेटमेंट 2। इस तरीके जिहड़ा एल्स स्टेटमेंट 3 इस्तेमाल किया जाता। लैडर इफ जां एल्स इफ स्टेटमेंट।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਡਰ ਇਫ ਜਾਂ ਐਲਸ ਇਫ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਲੂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਪ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੂਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਵਾਈਲ ਲੂਪ, ਡੂ ਵਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਰ ਲੂਪ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵਾਈਲ, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈਕਿੰਗ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੂਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹੋਗੀ 1। ਵਾਈਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੂਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲੋਕ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਵਾਈਲ, ਡੂ ਤੇ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਲੂਪ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੂ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ। ਫੋਰ ਲੂਪ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਸਾਨੂੰ 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ, 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਲੂਪ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਲੂਪ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਘਟਾਵੇਗਾ ਕੀਮਤ। ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ
स्ट्रक्चर विच आम वरतियां जाने वाली जिहड़ियां जंपिंग स्टेटमेंट किहड़ियां ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट। ब्रेक इसकी वरतों जिहड़ी अंदरूनी लूप या प्रोग्राम तो बाहर जाने लई कीती जाती है। ये दो तरीकों नाल वरतिया जाता है। स्विच स्टेटमेंट विच ये केस के स्ट्रक्चर वांग काम करता है तो लूप प्रोसैस विच लूप नूं तोड़न लई, मतलब स्विच स्टेटमेंट जो केस स्ट्रक्चर वांग काम करता है तो लूप दे विच इहनूं लूप नूं तोड़न लई वरतिया जाता ब्रेक स्टेटमेंट नूं। कंटिन्यू स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जिहड़ी लूप के मौजूदा दोहराव नूं रोकदी है अते अगले नूं शुरू करदी है। तो लूप का जिहड़ा प्रैजेंट चल रहा दोहराव हुंदा उहनूं रोक के अगले दोहराव के उत्ते जिहड़ी स्किप करके जिहड़ी अगले नूं चलाउंदी है। गो टू ये अनस्ट्रक्चर ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जिहड़ी लॉजिक नूं प्रोग्राम च ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ते जंप करन लई वरती जाती है, पर मॉडर्न प्रोग्रामिंग दे विच इहनूं जिहड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि काफ़ी कंपलीकेशन जिहड़ी है पैदा करती है। एग्जिट ये पहलां तो ही परिभाषित फंक्शन है जिसनूं प्रोग्राम नूं विचकार तो ही बंद करने लई वरतिया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से वापस भेजदा है। मतलब जो एग्जिट स्टेटमेंट जिहड़ी वरती जाती है तो प्रोग्राम नूं विचकार तो ही बंद कर दिंदी है तो तुहानूं ऑपरेटिंग सिस्टम के उत्ते वापस ले आती है। केस कंट्रोल स्टेटमेंट जो बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ उपलब्ध केसां विचों किसी एक खास केस नूं सिलेक्ट करना हो तो जिहड़ी है इस केस स्टेटमेंट जिहड़ी वरतदे हैं। स्विच स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट नूं जिहड़ा बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ उपलब्ध ग्रुपों विचों किसी खास ग्रुप स्टेटमेंट नूं चुनण लई वरतिया जाता है। ये स्टेटमेंट उदों सहायक होंदी है उत्थे सहायक होंदी है जिथे बहुत सारे बदलवें रास्ते या पाथ होण। ये एक तो ज़्यादा विकल्पां नूं बनाउण लई वरती जाती है। ये इफ स्टेटमेंट नाल ज़्यादा तेज़ ढुकवीं होंदी है। इसनूं सिर्फ इक्वैलिटी ऑपरेटर नाल वरतिया जाता है तो रिलेशनल ऑपरेटर के नाल इहनूं नहीं वरतिया जा सकता। ये एक तो ज़्यादा जिहड़े वेरीएबल नाल भी नहीं वरतिया जा सकता। इसमें एरे एक सांझे नाम वाले इक्को तरह के डाटा टाइप का समूह या इकट्ठ होता है। इसनूं संबंधित डाटा आइटम नूं पेश या रिप्रजेंट करने लई वरतिया जाता है। संबंधित डाटा आइटम 50 कर्मचारियों की उम्र भी हो सकती तो 100 कर्मचारियों की तनख्वाह भी जिहड़ी हो सकती है। एरे डिक्लेरेशन एरे नूं वरतों तो पहले डिक्लेयर किया जाता है, जिवें इत्थे दस्सिया गया एग्जाम्पल दे विच इंटीजर वैल्यू ये एरे नेम है तो वो इस तरीके नाल सिंगल सबस्क्रिप्ट दे विच डिफाइन किया जाता वैल्यू नाल। एरे इनीशियलाइजेशन एरे नूं कुछ कीमतां विच शुरुआत विच ही दित्तियां जा सकदियां। ये कीमतां उस तरह नज़र आउंदियां जिस लड़ी विच इन्हां नूं निजी एरे विच असाइन किया जाता है। कीमतां नूं ब्रेसिस विच दित्ता जाता है तो कॉमे नाल वख किया जाता है। ये आपां एग्जाम्पल दे विच है साडे कोल इनीशियलाइजेशन हो चुकी है इस एरे की। आपां कॉमे नाल इन्हां नूं कीमतां नूं जिहड़ा वख करके एरे नूं इनीशियलाइज कर सकते हैं। एरे दीयां कीमतां दो किस्म के होंदे एरे जिहड़े किस एरे दीयां किस्मां जिहड़े दो किस्म के साडे कोल एरे होंदे आ, एक डिमैंशनल ते मल्टी डिमैंशनल। एक डिमैंशनल विच एक सबस्क्रिप्ट जिहड़ी शामिल होंदी है, जिवें कि इत्थे दिखाया गया साडे कोल सिंगल सबस्क्रिप्ट आपां यूज़ कीती है। मल्टी डिमैंशनल विच एक तो ज़्यादा जिहड़ियां सबस्क्रिप्ट जिहड़ियां वरतीआं जांदियां। मल्टी डिमैंशनल नूं अगे होर भी वंडिया जा सकदा, जिवें 2 डिमैंशनल हो गया, 3 डिमैंशनल हो गया। 2 डिमैंशनल नूं आपां पहले देख लैंदे आं। ये इक्को तरह के मुल्लां की लड़ी होंदी है। इन्हां नूं एक डिमैंशनल एरे की तरह ही परिभाषित किया जाता। फर्क सिर्फ इन्ना है कि जिथे एक सबस्क्रिप्ट वरती जाती है सिंगल 1D विच, इत्थे 2 डिमैंशनल दे विच जिहड़ा आ 2 सबस्क्रिप्ट जिहड़ियां वरतीआं जांदियां। इन्हां नूं मैट्रिक एरे भी कहा जाता है। मैट्रिक एरे दे विच रो ते कॉलम होंदे आ जिन्हां नूं M ते N दे नाल जिहड़ा डिनोट किया जाता है। यह साढ़े को 2 डिमैंशनल दे विच 2 सबस्क्रिप्ट आ जाएंगे। इस तरीके नाल जिहड़ा 3 सबस्क्रिप्ट शामिल जिहदे विच होंदियां उन्हां आपां 3 डिमैंशनल एरे कह जांदे हैं। डिफाइन डायरैक्टिव सी प्रोग्रामिंग भाषा विच हैश डिफाइन डायरैक्टिव जिहड़े आ तुहाडे सोर्स कोड विच मैक्रो की परिभाषा नूं आग्या दिंदे हैं। ये मैक्रो परिभाषावां कांस्टेंट कीमतां नूं डिकलेयर करके प्रोग्राम दौरान वरतण की आग्या दिंदियां। मैक्रो परिभाषावां वेरीएबल नहीं होंदियां ਅਤੇ वेरीएबल की तरह तुहाडे प्रोग्राम कोड द्वारा बदलियां नहीं जा सकਦੀਆਂ। सिंटैक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखाया गया डिफाइन सी नेम वैल्यू। सी नेम मतलब कॉन्स्टेंट नेम। एग्जाम्पल भी दिखाई गई है डिफाइन एज 10। इत्थे साडे कोल जिहड़ा आ
ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਆ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।